So finally, welcome to the last module that is how to get your dream car. अब राम अच्छा खासा पैसा कमा चुका है, राम अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, अब उसे गाड़ी की जरूरत है, उसे गाड़ी चाहिए और गाड़ी उसे चाहिए फॉर्च्यूनर। ठीक है, अब वो फॉर्च्यूनर कैसे लेगा, कब लेगा, इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज 24-10 रूल। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर राम को गाड़ी चाहिए ना, तो सबसे पहले उसके पास 20% डाउन पेमेंट भी होनी चाहिए उस गाड़ी की। अगर वो गाड़ी 1 करोड़ की है तो उसके पास 20% डाउन पेमेंट ऑन कैश होनी चाहिए। मतलब कि 20 लाख उसके पास सीधे सीधे होने चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज 4 ईयर्स, कार्स EMI शुड नॉट एक्सीड 4 ईयर्स। 4 साल से ज्यादा की EMI मत करवाना, 4 साल से ज्यादा का लोन मत लेना, इंटरेस्ट ज्यादा चलने लगता है फिर। थर्ड पॉइंट इज 10%, आपकी जो भी कमाई है, आपकी जो भी इनकम है मंथली, उसकी 10% से ज्यादा आपकी गाड़ी पे खर्च नहीं होने चाहिए। कार्स एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस, सर्विस, आपका पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, ये सारी चीज़ें 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड हैंड कार्स देख लेते हैं। यू शुड नो व्हाई यू नीड अ सेकंड हैंड कार। अब आपको ये देखना है कि आपको सेकंड हैंड कार चाहिए क्यों। क्या आप महंगे शौक पाल रहे हो, क्या आपको सच में नीड है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है। एंड व्हाई पीपल सेल कार्स, लोग क्यों बेचते हैं गाड़ी को, क्योंकि वो गलती से एक महंगी गाड़ी ले आते हैं, फिर उन्हें बाद में पता लगता है कि हम तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए वो बेच देते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, अमीर लोगों के शौक होते हैं कि भाई गाड़ियां चेंज करनी है, हमने ये गाड़ी चला ली, फिर हमें नई गाड़ी चाहिए 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो वो जब गाड़ियां बेच देते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर बाइंग सेकंड हैंड कार्स। अगर आप सेकंड हैंड कार बाय करने जा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, चेक द कार सर्विस रिकॉर्ड। गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड चेक करो, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि उनकी गाड़ी चली 1 लाख होती है, बट उसका मीटर डाउन करवा के 60,000 पे ले आए, 40,000 पे ले आए। ये चीज़ आपको चेक करनी है। गेट द कार चेक बाय लोकल मैकेनिक। लोकल मैकेनिक पे भी उस गाड़ी को चेक करवाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10 लाख की आपने गाड़ी ले ली, आपको बाद में पता लगता है कि इसमें 3-4 लाख की तो और भी खर्चा है, इसका सस्पेंशन, इसके और सारे जो पार्ट्स होते हैं वो चेंज होने हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लोकल मैकेनिक से भी आप चेक करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, चेक द इंश्योरेंस क्लेम। अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो अगली पार्टी से आप करवा के ले सकते हो या खुद भी ले सकते हो। एंड अगर हो रहा है तो उस इंश्योरेंस को अपने नाम पे आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखना, 24-10 रूल। और गाड़ी जब ही लेना जब आपकी इनकम इतनी अच्छी हो गई हो कि हाँ आप अब गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। इतनी जल्दी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो चुकी है, अब आपको ये लग रहा है कि भाई गाड़ी के बिना काम ही नहीं चल सकता, जब आप गाड़ी की तरफ जा सकते हो। लोगों को दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए गाड़ी मत लेना। बाकी इस कोर्स को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो हम और समझा देंगे आपको। सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास है। बाकी थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अपना ध्यान रखो। थैंक यू।